हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रैक्टिलर्न। दिस इज योर फिजिक्स मेंटोर ज्योति। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि क्या सिलेबस है 10th का और उसे किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो कंप्लीट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये एक्चुअली बिलोंग करता है एक सब्जेक्ट दैट इज नोन एज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं कि लाइट का बिहेवियर कैसा है, वो कैसे प्रोपेगेट करती है, प्रोपेगेट मतलब मूव करती है, और उसका नेचर किस तरीके का है कि कोई अगर चीज मूव कर रही है तो किस नेचर, किस बिहेवियर को शो करते हुए वो आगे बढ़ रही है, वो सारी चीजें हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब भी लाइट, देखो लाइट के अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे फिनोमिनास किए हुए हैं, तो कुछ साइंटिस्ट इस बात को कहा करते थे, स्पेशली इसे न्यूटन, कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल की फॉर्म में मूव करती है। जैसे पार्टिकल्स होते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप वो इस तरह से मूव कर रहे हैं। लेकिन यंग्स के एक, आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे यंग्स एक्सपेरिमेंट, उन्होंने इस चीज को शो किया कि नहीं, लाइट पार्टिकल फॉर्म में नहीं, इवन वेव्स की फॉर्म में भी मूव करती है। मतलब इस तरीके, अगर मैं थोड़ा कंसीडरेशन लेके चलूं तो इस तरीके से मूव करती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया था कि किस तरीके से भाई, कि पार्टिकल है कि वेव है। तो आइंस्टाइन की एक थ्योरी आई थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, दैट मीन्स वो पार्टिकल नेचर भी शो कर सकती है और वेव नेचर भी। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा फिनोमिना उससे परफॉर्म करना चाहते हैं या किस चीज को आप, किस मीडियम के थ्रू आप वर्क कर रहे हैं। तो ऑप्टिक्स जो है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ लाइट, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स कंसीडर करती है कि आपकी जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो करे, वो एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में आगे बढ़ रही है। और जो ऑप्टिक्स है सेकंड, जिसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में आगे बढ़ रही है, ऑसिलेशंस के साथ आगे बढ़ रही है। तो उस चीज को कंसीडर करते हुए सेकंड ऑब्जेक्ट जो सब सब्जेक्ट बना, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। आपके स्टैंडर्ड 10th के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ने वाले हैं वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स पे। हम ये मानकर चलेंगे कि हमारी जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो करती है, एनर्जी फॉर्म है, पैकेट्स की फॉर्म में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। तो उसी तरीके से हम भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक आएगा इस चैप्टर में, दैट इज लाइट। हम पढ़ने वाले हैं कि लाइट क्या है। तो लाइट क्या होती है, जैसे कि हमने कहा कि हम क्या कंसीडर करेंगे कि लाइट एनर्जी की पैकेट्स की फॉर्म में मूव करती है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी की तरह काम करेगी। अच्छा, तो फिर लाइट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट है वो इस तरह की एनर्जी है जो हेल्प करती है बाकी चीजें विजुअलाइज करने में। आप कोई चीज देख पा रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो लाइट का है। अगर लाइट नहीं होगी तो आप चीजें ढंग से नहीं देख सकते। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं कि जो लाइट है ये दो तरह के फिनोमिनास जनरली आप जो डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो वो दिखाती है। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लाइट के साथ, दैट इज रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन अराइज होता है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो देखो, आपने कभी नोटिस किया हो कि अगर क्लासेस में भी हम देखते हैं कि जैसे कोई लाइट विंडो से एंटर कर रही है और मेरे पास कोई शाइनी सरफेस है, अगर मैं उस सरफेस को सन के सामने या जहां से भी मुझे रे ऑफ लाइट मिल रही है वहां रख देती हूँ और थोड़ा मूव करती हूँ, तो उसका एक छोटा सा पार्ट, मतलब जो वो लाइट है ना उसका थोड़ा सा पार्ट मुझे मूव करता हुआ दिखाई देता है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास रिफ्लेक्शन को क्लास में डिस्कस करने के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता कैसे है? जैसे कि यहां से एक लाइट एंटर कर रही है और ये जो सरफेस है ये शाइनी सरफेस है, दैट मीन्स इसमें इतनी पावर है कि ये लाइट को पैक कर सकता है सेम मीडियम में। अब ये एयर है, यहां से लाइट एंटर हो रही है, ये मेरा क्या है, एक सरफेस हो गया जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग मतलब वो शाइनी है। ठीक है, अब ये इस पर स्ट्राइक करेगा, कुछ पार्ट हो सकता है कि ये लाइट का ऑब्जर्व कर ले, जैसे कि
एब्जॉर्ब कर ले, सॉरी, और हो सकता है कि कुछ पार्ट लाइट का इसमें से ट्रांसफर भी हो जाए अगर ये ट्रांसपेरेंट नेचर रखता है तो, ठीक है। और कुछ लाइट जो है वो सेम मीडियम में एक डिफरेंट एंगल पर मूव कर जाएगी। तो जो ये आप देख रहे हो कि लाइट इंसिडेंट कर रही है और फिर सेम मीडियम में आगे मूव कर रही है, सेम मीडियम में, ठीक है, विद डिफरेंट एंगल, तो इसे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। जब लाइट एक मीडियम से मान लो एयर में एंटर करती है, किसी सरफेस से टकराती है और सेम एयर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, तो उसे हम, ये फिनोमिना जो है ये बाउंस बैक का, इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। बट इतना इजी नहीं है कि आप जनरली ये टर्म ऐसे लिख दो कि बाउंसिंग बैक, आप समझ सकते हो, अगर कोई जनरली पूछे तो आप बोल सकते हो कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हम टर्म्स यूज करते हैं, जैसे आप, जैसे फॉर एग्जांपल पहली टर्म जो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूं आपसे, फर्स्ट टर्म इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है, वो रे जो सरफेस पे फॉल करती है, जो फर्स्ट रे आप कंसीडर करते हो कि वो सरफेस से स्ट्राइक करेगी, तो इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। सेकेंड रे जो होती है दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल की इंपॉर्टेंस है, देखो बिना वजह हम कोई भी टर्म यूज नहीं करते हैं, तो नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्चुअल में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। तो नॉर्मल रे क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो हम कंसीडर करते हैं कि परपेंडिकुलर, दैट मीन्स नॉर्मल। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर होता है, दैट इज कि हमारा जो सरफेस है उस पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहां पर जो नॉर्मल है वो हमारे सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, बट ये इमेजिनरी है, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये इमेजिनरी लाइन है, ये आपको दिखाई नहीं देगी फिनोमिना में, ठीक है। और देन ये जो सरफेस होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट मतलब बाउंस बैक कर देता है सेम मीडियम में। और जो ये रे, जो ये रे मिली है मुझे, जो ये रिफ्लेक्शन पार्ट मिला है, इस रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे क्या है, जब कोई रे ऑफ लाइट फॉल करती है सरफेस पे, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, जो फर्स्ट स्ट्राइक करेगी। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज नथिंग बट अ इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एंड द थर्ड वन इज जो लाइट इससे स्ट्राइक होने के बाद बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में, उस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें नॉर्मल की क्या जरूरत है, तो नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि नॉर्मल हेल्प करती है मुझे इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को फाइंड आउट करने में। और इसी पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। उसको समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि प्लेन क्या होता है और प्लेन किस तरह वर्क कर सकता है। तो पहला जो लॉ दिया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, पहला लॉ है कि जो मेरी इंसिडेंट रे है, फिगर को माइंड में रखिएगा, जो मेरी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है, और जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, जो मेरी बाउंस बैक होकर आई है वापस, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। और जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है लाई इन अ सेम प्लेन। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। अब क्वेश्चन है कि प्लेन, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा जो 3D फिगर सब शेप्स पढ़ते हैं, एक होता है वन डायमेंशन, एक होता है वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन, ठीक है। वन डायमेंशन का मतलब होता है कि कोई भी आपका पार्टिकल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइंड है। कन्फाइंड का मतलब ये है कि वो मूव नहीं कर सकता। तो वन डायमेंशन का मतलब, अगर मैं एग्जांपल पूछूं तो क्या हो सकता है कि एक ट्यूब ले लीजिए आप, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है, या तो
एक ही एक्सिस के अलोंग जनरली, या तो वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पे जाएगी या नेगेटिव पर। आप एक लाइन कंसीडर कर सकते हैं वन डायमेंशन में, वो एक ही डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगी। सेकेंड होता है टू डायमेंशन, जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो वाई एक्सिस पे भी मूव कर सकता है और एक्स एक्सिस पे भी मूव कर सकता है। वो टू डायमेंशन होता है, जिसमें आप ये कह सकते हो कि वो फिगर जो लेंथ और ब्रेड्थ बस ये दो ही चीजें लेकर चलते हैं और कोई थर्ड डायमेंशन कैरी नहीं होता है, तो उसे हम प्लेन कहते हैं। और हमारी स्टेटमेंट क्या है कि मेरी इंसिडेंट रे, मेरी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक प्लेन इन द सेंस ये बोर्ड है, ये बोर्ड जो मैंने यूज किया है वो एक प्लेन की तरह है, इसलिए जब मेरी इंसिडेंट रे आएगी, नॉर्मल ड्रॉ होगी विद सरफेस और वो रिफ्लेक्ट होगी, ये सब मैं एक ही पेपर पर फॉर्म कर सकती हूँ। ठीक है, दैट मीन्स मेरी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पर लाई करती हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या है, बहुत इजी है, आपको समझ में आना चाहिए बस। सेकेंड लॉ है कि मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अब मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल की इंपॉर्टेंस क्या थी। कि देखो, अगर मेरी इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब इस एंगल पर मेरी रे ऑफ लाइट जो है वो फॉल हो रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। और जो सेकंड है मेरा, दैट इज आर। अगर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल मुझे मेजर करना है तो वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहां पर नॉर्मल का क्या बेनिफिट मिला है मुझे कि जो भी एंगल मैं मेजर कर रही हूं, चाहे वो इंसिडेंट एंगल है या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल है, वो दोनों एंगल किससे मेजर हो रहे हैं, नॉर्मल से, इसलिए नॉर्मल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। मतलब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू चेंज करूं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इस लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो क्वेश्चन में एज एन एमसीक्यू या फिर जनरल क्वेश्चन के तौर पर मिल जाते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी चीज जो आपने पढ़ी है और मैंने वो चीज आपको एक्सप्लेन नहीं किया, आपको रीजन नहीं पता है, तो आप प्लीज वो सारी चीजें मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।